महंगाई में कमी के असरात आवाम तक ना पहुँचने और FBI में करप्शन रोकने में हुकूमत नाकाम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़। कहा, चीनी, मुर्गी और दालों की कीमतों पर नजर है। आलमी सतह पर कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ ऊपर जा रही हैं। मिडल मैन मनमानी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों और इंतजामिया से मिलकर यकीनी बनाएंगे कि कीमतें कंट्रोल हों, किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। वज़ीर ख़जाना ने FBI में करप्शन का एतराफ़ करते हुए ताजिरों से रिश्वत ना देने की अपील कर दी। कहा, ऐसे लोगों को फारिग कर रहे हैं जो बदउनवानी में मुलविस हैं। रिश्वत की तालीब दोनों हाथों से बचती है। अगर टैक्स निज़ाम में रिश्वत लेने वाले मौजूद हैं तो इन्हें रिश्वत देने वाले भी हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। दौरा अमरीका में अमरीकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान कहा, आइंदा इंतखाबात और जमहूरियत के क़याम के लिए मुज़ाकरात हों तो खैर मकदम करेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में PTI के वोट कम ना गिने जाते तो बलूचिस्तान समेत तमाम सूबों में PTI की हुकूमत होती। मुल्क में एहतजाज को ताकत के जोर पर रोका जा रहा है, जिससे आवाम में मायूसी बढ़ रही है। गुज़श्ता रोज़ PTI रहनुमा आज़म स्वाति ने कहा था कि साबिक सदर आरिफ अलवी की वतन वापसी पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। पार्टी मुतालिबात पर आज़म स्वाति की कोशिशों से कोई राह निकलती है तो 100 बिस्मिल्लाह। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा, एस्टैब्लिशमेंट से डील से मुतालिक उन्हें कुछ इल्म नहीं। आज़म स्वाति अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ना हम पतली गली से निकलना चाहते हैं और ना ही जबर से मुफाहमत करेंगे। अगर कोई बात हुई भी तो शफाफ इलेक्शन और कानून की बालादस्ती की बुनियाद पर होगी। बानी PTI की हिदायत से मुतालिक मुसद्दिका बात वही होगी जो उनके तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी करेंगे। अभाम पैदा करने के लिए उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के दौरे के बाद बरतानिया आमद। 3 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पार्टी की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। बरतानिया रवानगी से कबल वज़ीर आज़म ने बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। कहा, फैक्ट्री का दौरा करके बहुत सी नई चीज़ें और टेक्नोलॉजी देखने का मौका मिला। हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार होंगी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि फैक्ट्री में कानकनी के आलात और गाड़ियों का साजो सामान तैयार किया जा रहा है। ये मसनूआत पाकिस्तान को भी फराहम की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि वो तालीम की सफ़ीर के तौर पर काम कर रही हैं। पंजाब में स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि तालीम के साथ सेहत के शोबे पर खास तवज्जो दे रहे हैं। 50% वजीफे तालिबात को दे रहे हैं। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम पहुंचने पर मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया गया। इससे कबल मरियम नवाज ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। तुर्की के सदर को नवाज शरीफ की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। सदर एर्दोगान ने जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात की उम्मीद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तुर्की की खातून अव्वल मोहतरमा अमीने एर्दोगान से भी मुलाकात की। साजिशी कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने नहरों के मंसूबे की मंजूरी दी। क्या ये लोग उस बंद कमरे में सुलेमानी टोपी पहनकर मौजूद थे? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ऑपोजिशन पर शदीद तनकीद। सदर जरदारी का भरपूर दिफा। ठट्ठा में खिताब करते हुए कहा, सदर साहब को किसी चीज़ की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं। सदर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कहा कि वो नहरों की हिमायत नहीं करते। वफाकी हुकूमत का साथ ना छोड़ने के एतराज़ पर जवाब दिया कि कैनाल्स के मामले पर हुकूमत छोड़ने में देर नहीं करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। साजिशी चाहते हैं पीपल्स पार्टी हट जाए और फिर वो जो मर्जी आने करे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का कहना है कि पार्टी में ग्रुप बंदी ज़रूर है, मगर वो सियासी गुलाम नहीं। वो पार्टी में ग्रुपों की वजह से सदर नहीं बने, उन्हें पानी PTI ने ये ओहदा दिया है। करक में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए जुनेद अकबर ने कहा कि वज़ीर आला KPK से कोई इख्तलाफ नहीं। जब तक बानी PTI का एतमाद होगा, अली अमीन हमारे वज़ीर आला होंगे। किसी को तोड़ने और हटाने का कोई प्रोग्राम नहीं। कराची के मसाइल पर MQM और ANP हम आवाज़। तमाम मसाइल को इंतजामी मसला करार दे दिया।
ANP और MQM के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची की हालात की खराबी की सबसे बड़ी वजह 50 साल से शहर के साथ जारी नाइंसाफी है। लिसानी बुनियादों पर नाफिज किए जाने वाला कोटा सिस्टम है। शाही सैयद बोले, कराची का मसला लिसानी नहीं इंतजामी है। बेरोजगारी, तालीम में धांधली और मेरिट का कत्ल कराची के बड़े मसाइल हैं और ये तमाम मसाइल हमने मिलकर हुकूमत से हल कराने हैं। शाही सैयद ने मुतालबा किया कि जो गलत गाड़ी चलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पख्तून ड्राइवर्स के हाथों टैंकर के हादसात लिसानी नहीं इंतजामी मसला है। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का हैवी ट्रैफिक से हादसात के खिलाफ जिला वस्ती में आज एहतजाज न करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत ने खौफजदा होकर दफा 144 लगाई, एहतजाज रिकॉर्ड हो गया। कोई तसादुम नहीं चाहते, कोई कारकुन जिला वस्ती ना जाए। दूसरी जमातें शहर से बाहर से आकर जलसा कर सकती हैं, हम करें तो मसला हो जाता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात, मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मेयर कराची ने कहा, गवर्नर सिंध को कराची के लिए मंसूबों से आगाह किया है। गवर्नर सिंध ने कहा कि मेयर मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट जारी रखी जाएगी। इससे पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था कि 30 साल में कई माओं के लाल लाशों पर सियासत करने वालों की सियासत की नज़र हो गए। ये पुरानी फिल्मों पर नए ड्रामे ना बनाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की सिर्फ एक आवाज़ है कि नहरें नहीं बनने देंगे। लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी अवामी रद्द-ए-अमल के बाद जागी, इसमें कोई हकीकत नहीं। नहरों के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। मसला यह है कि इस मसले पर वो हमसे क्यों लड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहरें ना बने तो पीपल्स पार्टी के बोझ से निकलें और साथ दें। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जाँ बहक, टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। बच्चे के चचा का कहना है कि ग्राउंड में खेलते हुए बच्चे को वाटर टैंकर ने कुचल दिया। ग्राउंड पर वाटर टैंकर वालों ने कब्जा किया हुआ है। HPL-PSL के दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स का पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 217 रन का हदफ। इंजरी के बाद साइम अयूब पहली बार एक्शन में नजर आए। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से पहला ओवर भी कराया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील ने 59, फिनेलिन ने 53 और हसन नवाज ने 41 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। आज के दूसरे मैच में कराची में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान ओमान में मुज़ाकरात। ओमानी ज़राए के मुताबिक बातचीत इलाकाई कशीदगी में कमी, कैदियों के तबादले और ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर मरकूज है। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कर रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदे ने ईरान के मामले पर सदर पुतिन की मदद लेने का इशारा भी दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियारों के बगैर अजीम और खुशहाल मुल्क देखना चाहते हैं। अमरीका के चीन पर 145% टैरिफ के जवाब में चीन का अमरीका पर 125% टैरिफ आज से नाफिज। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप चीन के साथ डील के लिए तैयार हैं। अगर चीन जवाबी कार्रवाई जारी रखे तो ये चीन के लिए अच्छा नहीं है। गुज़श्ता रोज चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा था कि चीनी कौम किसी भी गैर मुनसिफाना दबाव से खौफजदा नहीं। तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। दुनिया के खिलाफ जाना खुद को अलग थलग करने का बाइस बनेगा। चीन ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ WTO में एक और दरखास्त भी दायर की। मेरा दिमाग ठीक है, सालाना मेडिकल चेकअप के दौरान हर सवाल का सही जवाब दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की सालाना तिब्बी मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फ्लोरिडा रवानगी से कबल कहा, जिस्मानी टेस्ट के साथ साथ जहनी टेस्ट भी अच्छा रहा। उनका दिल और दिमाग अच्छी हालत में है। सालाना मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट इतवार को जारी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के रहनुमाओं की BNP के रहनुमा अख्तर मेंगल पर तनकीद। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सरदार अख्तर मेंगल के जायज़ मसाइल हल करना चाहते हैं मगर वो अपनी जिद पर कायम है, लेकिन उनका एक ही एजेंडा है जो अदालत में ज़ेर समाअत है। अख्तर मेंगल के हालिया बयानात एहसान फरामोशी के बराबर है। उनकी जिद की वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। हुकूमत किसी की जिद नहीं मानेगी, जिद पर मुतालिबात मंजूर नहीं होते।
मस्तोंग में लखपास के मकाम पर बीएनपी का धरना 16वें रोज भी जारी। बीएनपी का धरने के मकाम पर पीर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कॉन्फ्रेंस में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला, लोगों में खौफ और रांच फैल गया। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घर और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शिमाल मगरिब में था। ज़लज़ले के झटके इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, हसन अब्दाल, चिनियोट, मियांवाली, पिशावर, लकी मरबत, मोहम्मद, शबकदर, मर्दान और लोअर दीर समेत मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। दादू में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। लाड़काना में 45, सक्खर और हैदराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पीर से हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात की सिंध के अक्सर मकामात पर दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री तक जाने की पेश गोई। जनूबी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव जैसी सूरत हाल रहेगी। कराची में भी मौसम गर्म, 39 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश करने के लिए खुसूसी गार्ड्स मांग लिए। अदालत को खत में कहा बानी पीटीआई को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फराहम की जाए। इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर मुकदमात में अदालत ने बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को तलब किया है। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का कहना है कि बानी पीटीआई डील करने को तैयार नहीं है। बानी पीटीआई को अगर रिलीफ मिलना होता तो पहले मिल चुका होता। उम्मीद है रिलीफ अदालतों से ही मिलेगा। बेलारूस में नून लीग का पूरा टब्बर मौजूद है। पाकिस्तान के पैसों पर पूरा खानदान बैरून मुल्क दौरे कर रहा है। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर और चौधरी शाफे हुसैन मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। डॉक्टर मोहम्मद अमजद मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास मुस्लिम लीग हाउस इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत हुआ। दरियाए सिंध से नहरें निकालने, 26वीं तरमीम और पैका एक्ट के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन का सिटी कोर्ट ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन। मुल्क भर से सीनियर वकला की शिरकत। लाड़काना में हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार की एहतजाजी रैली। मेहड़ में बार ऑफिस से कोर्ट मेन गेट तक रैली निकाली गई। दादू में भी मुजाहिरीन का जुल्फ़िकार चौक तक मार्च। कोटकी में डहरकी कौमी शाहराह पर धरना। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध को बंजर बनने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पानी का मसला ना तकरीरों से हल होगा और ना जल से जुलूस से। पंजाब और सिंध दो भाई हैं, इन्हें मिलकर काम करना है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भी तनकीद। कहा गंडापुर पहले भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश कर चुके हैं। मौसम सख्त है, सहूलियात देख लें। गंडापुर कैसे इस्लामाबाद आएंगे? पीटीआई वाले कहते हैं 9 मई मुआफ़ कर दें। क्या इसमें कौम का मफाद है? वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी हारून अख्तर का कहना है कि अमरीका के टैरिफ पर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, बातचीत करेंगे। सदर ट्रंप के काम करने का अंदाज जानते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर मजबूत होकर जाना चाहते हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा सनतकारों और ताजिरों को वो माहौल देना है जो वो चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्री बनाएंगे। मुमताज़ बैंकार ज़फ़र मसूद की किताब सीट 1C की कराची में तक़रीब रुनमाई। ज़फ़र मसूद ने किताब में इंसानी ज़िंदगियों में हादिसात के तजुर्बात और असरात, अज़्म व हिम्मत पर आपबीती लिखी। कराची में फ़ज़ाई हादसे में मौजज़ाना तौर पर बच जाने के बाद के तजुर्बात बयान किए। हादसे में महफूज रहने वाले एक और मुसाफिर ज़ुबैर ने बताया कि यकीन नहीं आता, हादसे के बाद अस्पताल भी पैदल चल कर पहुँचा। आज भी जहाज़ के टेक ऑफ और लैंड करने पर दिल दहल जाता है। लाहौर में मालिकन के मुबैना तशद्दुद से घर में काम करने वाली 10 साल की बच्ची जाँ बहक। मुलजिम मियां बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची की वालिदा के मुताबिक सोनिया 8,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर काम करती थी। उन्हें चंद रोज़ कबल इतला मिली थी कि उसके हाथ पर मामूली चोट आई है। काम ठीक ना करने पर बच्ची पर मालिकन और उसके शौहर ने तशद्दुद किया।
बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में कार्रवाई, 12 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद जेर जमीन छुपाया गया था। शांगला में डीपीओ और पुलिस की दीगर गाड़ियों पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। डीपीओ शांगला, दीगर अफसरान और जवान महफूज रहे। स्पेशल ब्रांच के एहलकार की प्राइवेट गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन के बगैर अमेरिका में मुकीम गैर मुल्कियों के गिर्द घेरा तंग। खुद को रजिस्टर न कराने वाले गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ आज से कार्रवाई होगी। कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकेगी। अमेरिका की वजीर होमलैंड सिक्योरिटी ने खबरदार किया है कि ट्रंप इंतजामिया तमाम इमिग्रेशन कवानीन का सख्ती से इतलाक करेगी। गैर मुल्कियों को हुक्म दिया गया कि रजिस्ट्रेशन की दस्तावेज हर वक्त साथ रखें। रियासत टेक्सास में 122 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख, 8 जामियात मुतासिर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तलबा की अक्सरियत का ताल्लुक जनूब एशियाई ममालिक और मशरिक़ वस्ता से है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील को अमरीका बदर किए जाने का इम्कान। जज का कहना है कि अमरीका फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज करने वाले तलबा को मुल्क बदर कर सकता है। अमेरिका का हज़ारों अफगान और कैमरून के बाशिंदों के प्रोटेक्टेड स्टेटस ख़त्म करने का ऐलान। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि अफगानिस्तान और कैमरून को अब अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं, इसलिए अफगानों और कैमरून के बाशिंदों की टेम्परेरी डिपोर्टेशन प्रोटेक्शंस ख़त्म कर रहे हैं। अमरीकी इक़दाम के बाद अमरीका में मुक़ीम तकरीबन 14,600 अफगान बाशिंदे मई में, जबकि कैमरून के तकरीबन 8,000 बाशिंदे जून में TPS से महरूम हो जाएंगे। इसराइली फ़ौज का गज़ा के इलाके रफ़ा पर कब्जा। सिक्योरिटी जोन करार देकर रफ़ा का मुहासरा कर लिया। इलाके को गज़ा पट्टी से अलहदा कर दिया। खान यूनिस, अल मवासी कैंप, शुजाइया और बैत लहिया पर इसराइली बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में जंगबंदी से मुतालिक मिस्री सालिसों के साथ मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द आज काहिरा पहुंचेगा। यमनी हौथियों का तल अबीब में ड्रोन हमले में 2 इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सेनेटर जॉन फिटरमैन के लिए सिल्वर पेजर का तोहफ़ा। इसराइली पेजर लबनान में हमले की अलामत है। गुज़श्ता साल सितंबर में लबनान में पेजर हमले में 42 शहरी जाँ बहक और तकरीबन 3,500 अफराद ज़ख्मी हुए थे। बीजिंग समेत चीन के शिमाली इलाकों में शदीद आंधी, 413 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। रेल सर्विस मअतल, सयाहती मकामात बंद कर दिए गए। तेज़ हवाओं के बायस 300 दरख्त गिर गए। बीजिंग में एक दिहाई बाद आंधी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंडर-23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाले नूर जमान का पेशावर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। साबिक वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियन कमर जमान और जानशेर खान भी मौजूद थे। जानशेर खान ने कहा, उम्मीद है नूर जमान स्क्वॉश की दुनिया में पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम वापस दिलवाएंगे। थर में पहली डेजर्ट जीप रैली के दूसरे रोज भी जबरदस्त एक्शन। प्रोडक्शन कैटेगरी में 36 गाड़ियों के ड्राइवर्स ने 104 किलोमीटर के तवील ट्रैक पर अपनी महारत दिखाई। नामवर ड्राइवर मीर नादिर मक्सी का कहना था कि रन ऑफ कच्छ के इलाके में पहली मरतबा रेस हो रही है। ये ट्रैक रेसर्स के लिए सरप्राइजिंग और बेहतर इंतखाब है। इवेंट में कल प्रोफेशनल कैटेगरी में मुकाबला होगा। जियो न्यूज़ पर PSL की तमाम टीमों का पोस्टमार्टम। कलंदर्स क्यों हारे, इस्लामाबाद की जीत का राज क्या, अहमद शहजाद और फवाद आलम की पेशगोइयाँ। जोया नासिर बनेंगी खास मेहमान। ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस के साथ मज़े मज़े के गेम्स। हारना मना है में शब 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ में। और मारूफ फुटबॉलर रोनाल्डो की हॉलीवुड में सरमायाकारी। मशहूर डायरेक्टर के साथ फिल्म स्टूडियो का आगाज़ कर दिया। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक रोनाल्डो 2 खरब 19 अरब रुपए से ज़ायद असासों के साथ सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले खिलाड़ी हैं। गुज़श्ता साल उन्होंने 71 अरब रुपए से ज़ायद कमाए।